ओहक है, हम कोई शिकार नहीं करेंगे। तुम महल जाओ और रानी अदिति को यहां लेकर आओ। हम आज जंगल में सैर करेंगे। सैनिक ने कहा, जो आज्ञा महाराज। सैनिक महल पहुंचा और अदिति से कहा, रानी साहिबा, महाराज ने संदेश भेजा है कि आज का मौसम बेहद सुखद है। वह चाहते हैं कि आप जंगल में आकर उनके साथ सैर करें। अदिति ने सोचा, यह राजा की कोई नई चाल लगती है। फिर उसने कहा, सैनिक, तुम महाराज से जाकर कह दो कि मैंने जंगल में आने से मना कर दिया है। सैनिक ने कहा, लेकिन रानी साहिबा, महाराज को यह सुनकर क्रोध आएगा। अदिति ने दृढ़ता से कहा, तुम वही करो जो मैंने कहा है, और यह मत भूलो कि मैं विजयनगरी की रानी हूं। सैनिक वापस जंगल लौटा और राजा से कहा, महाराज, रानी ने जंगल में आने से इनकार कर दिया है। यह सुनकर राजा क्रोधित होकर बोला, उसने हमारे आदेश का उल्लंघन किया है। हम उसे इस अपराध की सजा जरूर देंगे। तुरंत महल चलो। महल पहुंचते ही राजा सीधा अदिति के कक्ष में गया और गुस्से में बोला, अदिति, हमने तुम्हें जंगल में बुलाया था, लेकिन तुमने हमारे आदेश का उल्लंघन किया। आज तुम्हें इस अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। अदिति शांत स्वर में बोली, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया और ना ही आपके आदेश का उल्लंघन किया है, बल्कि मैंने उस सैनिक के साथ जाने से मना करके आपको एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। आपने उस सैनिक के साथ कोई लिखित संदेश या निशानी नहीं भेजी थी। ऐसे में मैं कैसे मान लेती कि वह वास्तव में आपका दूत था। राजा ने कहा, यह संभव है कि वह चंदन नगर के शत्रु राजा का जासूस हो। अगर वह मुझे छल से अपने साथ ले जाता तो यह मेरे लिए कितना बड़ा अपमान होता। राजा यह सोचते हुए कुछ देर मौन रहा। उसे महसूस हुआ कि अदिति की बातों में सच्चाई है। वह भीतर ही भीतर झुंझलाया और सोचने लगा, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ही इसे कारागार में डालकर ही दम लूंगा। राजा ने कठोर स्वर में कहा, अदिति, तुम अधिक बातें बनाकर खुद को चतुर दिखाने की कोशिश करती हो। इस चालाकी के लिए हम तुम्हें जेल की सजा देंगे। अदिति ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आप किसी कमजोर लड़की को जबरदस्ती रानी बनाकर उसे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप विजयनगर की राजकुमारी को अपनी रानी बना सकें, तभी आपकी वीरता का प्रमाण होगा। राजा गुस्से से तमतमा गया और बोला, हमें क्रोधित मत करो, हम किसी से भी विवाह कर सकते हैं। अदिति मुस्कुराई और बोली, ठीक है महाराज, यदि आप विजयनगर की राजकुमारी से विवाह नहीं कर सके तो आपको किसी भी लड़की को कारागार में डालने का अधिकार नहीं होगा। राजा ने गर्व से कहा, ठीक है, हम कल ही विजयनगर के लिए रवाना होंगे, लेकिन राजकुमारी